नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं हिंदी भाषा की सुप्रसिद्ध लेखिका गीता श्री द्वारा लिखी हुई कहानी सोन मछली। रूपा दीदी, ओ रूपा दीदी, दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए संदेशा आया है। मन में कुछ बेचैनी सी थी। सुबह से कुछ भी भला नहीं लग रहा था। रूपा ने यह हकार सुनी, कोई उत्साह न हुआ। की होच्छे? सवाल पूछती हुई रूपा ने आंगन पार किया और दरवाजा खोल दिया। हवा तेज थी। गंगा किनारे की हवा में वैसे भी तुरशी होती है। अपने मन मिजाज की हवा कब बिगड़ जाए, कब समर जाए, दैवो न जानम। गंगई हवा का मिजाज किसी स्त्री की तरह लगा उसे। आज हवा में एक सनसनीखेज खबर थी। वह सन्नाटे में डुबो गई रूपा को। शंकर लौट रहा है। शंकर? राजा? 7 पहाड़ पार कर सोनफूल लेने गया था, जो पूरे साल भर बाद लौट रहा है। अब चौखट पर ही धम से बैठ गई रूपा। क्या वह जीवित है? नहीं है तो रहे, जाए कहीं और। अब क्यों लौट रहा है? क्या करेगा लौटकर? क्या होगा उसका? अब जब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, उसके लिए कुछ भी तो नहीं बचा। शंकर? रूपा अब रो पड़ी, दोनों हाथों से बाल नोच लिए। सारे बाकियात से बेखबर धूप आंगन में उतर आई थी, नरम सी। खबर देने वाली, हकार देने वाली आवाजें लौट चुकी थीं। चौखट तक पहुंचकर अमित दास ठिठक गया। उसके हाथ से राशन का सामान छूटकर रूपा के आगे बिखर गया था। रूपा की आंखों के आगे बीते दिन पसर गए। आज सुबह से ही रूपा इतरा रही थी। कैसा अनोखा पति मिला है। रात को बिना कहानी सुने सोता नहीं। रूपा है कि पीहर से कहानियों का पिटारा लेकर आई है। शंकर को रोज कहानी सुनना है। रूपा किस्से किस्तों में सुनाती है। रोमांचक मोड़ पर कहानी और रूपा शंकर का प्रणय एक साथ पहुंचते और कल फिर से वादा लेकर खत्म होते। शादी के पहले महीने की रातें शायद ऐसी ही होती हैं। रूपा ने कई बार सोचा। रूपा की सबसे प्रिय कहानी की एक थी रानी। उसने प्रण किया कि राजा को तभी अपनी देह छूने देगी जब वह उसके लिए 7 पहाड़ पार करके सोन शिखर के सोन फूल ला देगा और जिसे अपने हाथों से उसके जूड़े में लगाएगा। राजा पहले बातें टालता रहा, मनोहार करता रहा, प्रणय की प्रेम की दोहाई देता रहा। रानी ना मानी सो ना मानी। मान किए बैठी रही। ये घोड़े, ये सैनिक, ये तीर कमान तलवारें किस काम की, जो प्रेमिका की मांग पूरी न करवा सकें। धिक है, धिक। अब तो हम देह को हाथ न लगाने देंगे। हमारी देह चाहिए तो हमारे मन की सुनो। सुनो कि मन क्या मांगता है। पहले मेरे मन को जीतो मेरे राजा, फिर मेरी देह तुम्हारी। मन के मार्ग से देह तक पहुंचो। जाओ सोन फूल लाओ। राजा तो रानी की काया की माया में उलझ उलझ मिमिया उठा। रानी की देह से उठते शोले उसे चैन नहीं लेने देते। रानी थी कि अगिया बेताल बनी हुई थी। राजा को आखिर हार माननी पड़ी। लाव लश्कर लेकर कूच कर गया सोन शिखर की ओर। रानी बैठ गई महल के झरोखे पर, निगाहें रास्ते पर अटक गईं। फिर क्या हुआ? क्या राजा स्वर्ण फूल लाया? ऐसी जिद क्यों? सब कुछ तो था रानी के पास, फिर ऐसी मुश्किल मांग क्यों? शंकर थोड़ा असहज था। कई सवाल दाग दिए। रूपा ने कहानी यहीं रोक दी। बाकी कल सुनाएंगे, अभी राजा रास्ते में है। उसे 7 पहाड़ पार करने हैं, उसे काम करने दो। नहीं अभी। शंकर फुसफुसाया। उंगलियां घाटियों की तरफ रेंग रही थी। रूपा ने उन्हें दबोच लिया। सुनो, कल से तुम बीड़ी फैक्ट्री नहीं जाओगे। बीड़ी बनाने और गिनने का काम बंद। तुम मछुआरे हो, अपना पुराना खानदानी काम फिर से शुरू करो। गंगा में जाओ, मछलियाँ बेचेंगे हम। अच्छी कमाई होएगी। तुम लाओगे, मैं बेचूंगी। घर घर घूम के, या मोहनदा है ना ढाबे वाले, उनसे सौदा सुलभ कर लेंगे। न बीड़ी बनाओगे, न पियोगे, न कलेजा धोकेगा। ऐ दिखे आमार संसार चोलवे ना। देखो राजू और मयूक बाबू की अवस्था ओछे। रूपा ने फरमान जारी कर दिया। नई नवेली दुल्हन का चेहरा गुस्से और बेचारगी में और सिंदूर हो उठा था। शंकर ने उसकी तरफ नेह से देखा और रात की स्मृतियां कौन गईं। रूपा को तंबाकू की गंध से उल्टी सी आती है। वह नहीं चाहती कि शंकर बीड़ी का धंधा करे। हमें तो माछ मारने का अभ्यास रहा नहीं। पूरा जांगीपुर बीड़ी बनाने के धंधे में लगा हुआ है। यही हमें रोजी रोटी देवे है। कैसे छोड़ दें इसे? एक दिन में कोई दूसरा काम नहीं शुरू हो सकता है? शंकर ने उसे प्यार से समझाया।
नहीं छोड़ेगा तो मरेगा, माननी पड़ेगी मेरी बात। रूपा शंकर की कोई दलील सुनने को तैयार नहीं हुई। कैसे होती? विदा होकर आते ही उसने यहाँ जो नज़ारा देखा उसने उसे हिलाकर रख दिया था। जिसको देखो वही खांस रहा है, खून की उल्टियाँ कर रहा है। पट्टीदारी के मयूख बाबू अस्पताल दौड़ते दौड़ते तबाह हुए जा रहे हैं। न टीबी ठीक हो रही है, न बीड़ी बनाना छूट रहा है। आंगन में, गली में, सड़क पर जहाँ देखो वहीं तेंदू पत्तों के ढेर, तंबाकू की गंध भरी हुई। देख बहू, बीड़ी तो तुझे भी बनानी होगी, ना बनाएगी तो कहाँ से खाएगी? शंकर ने साफ साफ रूपा को बोल दिया। काहे? तुम जो हो खिलाने के लिए, जो लाओगे रूखा सूखा खा लेंगे, जन मजूरी कर लेंगे। फिर भी बीड़ी जितने पैसे ना कमा पाएगी। मुझे पैसे की नहीं, तेरी जान की चिंता है। रूपा के चेहरे पर रेखाएं और गहरी हो आईं, पर वह दृढ़ संकल्प थी। वह तय करके आई थी, चाहे जो हो जाए, तंबाकू गंध से पति के दामन को छुड़ाकर ही दम लेगी। कुछ नहीं होता रे, एक मयूख दा को देखकर तेरी ये हालत हुई है। और किसी को देखा है? सब मजे में काम कर रहे हैं। रहने दे, फालतू का हट मत कर रे। शंकर झल्ला उठा। तुम्हें मालूम है कि जब शादी की बात उठी थी तब मैंने पूछा था कि लड़की को बीड़ी बनानी आती है? तेरे घर वालों ने बताया कि आती है, तब मैं शादी के लिए तैयार हुआ। देख, मयूखता की यहाँ बऊदी भी बनाती है, बच्चे भी लगे पड़े हैं, उनके यहाँ आमदनी भी ज़्यादा है। तू कमाएगी तो अपने घर की हालत भी सुधर जाएगी ना। राजा रानी को समझाता रहा और रानी अपनी ही जिद पर अड़ी थी। राजा को जाना ही होगा। राजा जानता था कि अगर रानी की बात नहीं मानी तो रात को उसके साथ क्या होने वाला है। इतनी सुंदर रानी पाकर निहाल शंकरदास रात की कलह नहीं चाहता था। एक रात ही तो थी दोनों के बीच जो सुनहरे फूलों की बातें करती थी, जहाँ तंबाकू की गंध पसीने की गंध को मार देती थी। चूल्हे के धुएं से तपी हुई देह की सारी आग इसके हिस्से आती थी। वो 7 पहाड़ लांग आता था। राजा ने हार मान ली। रूपा बड़े उत्साह से जाल का इंतजाम करने में जुट गई। नाव के लिए तरुण दा से बात करनी पड़ेगी। जहांगीरपुर में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी मछली पकड़ने में तरुण दा का जवाब नहीं। हिलसा 400 रुपये किलो बिकती है और तरुण दा माला माल होकर लौटते हैं। रूपा को लगा जैसे बीड़ी के बंडल पर 100 मछली पसर गई है। बहुत मोटी मछलियां उसके जाल में मरने फंसने को आतुर थीं। मीठे जल की मछलियां छोटे मछुआरों के जाल में फंसती तो हैं, लेकिन नदी में गहरे छकाती भी खूब हैं। मति मारी गई थी रूपा की। शंकर उसके आगे झुक गया। उसे हिलसा, रोहू, सिंघी सारी मछली सोन मछली की तरह दिखने लगी थीं। किसी तरह जुगाड़ करके नाव, पतवार और जाल लेकर शंकर रवाना हो गया। गंगा किनारे उसे विदा करने रूपा गई। दूर तक टाटा टाटा विदा गान चलता रहा। वह खुश थी कि पति पर उसका रौब चला और वह अब मोहल्ले वालियों के सामने अपनी नाक ऊंची करके बात कर सकती है। दिन भर रूपा की ठिठोली चलती रीना दास और नजमा आपा के साथ। टोकरी में तेंदू पत्ता और तंबाकू भरकर भी बैठती, बोरा बिछाकर। गंगा किनारे बसा धुलियान गांव की ये चंद झोंपड़े दोपहर में गुलजार हो जाते थे। चहल पहल शुरू हो जाती थी। गंगा किनारे बरगद की घनी छाया के नीचे बने चबूतरे पर जमी लड़कियां स्त्रियों में होड़ सी रहती थी। गायें, भैंसें और लड़के पानी में छप छप करते और उनकी हम उम्र लड़कियां उन्हें तरसती निगाहों से देखती, आपस में कुछ बात करती और ठठाकर हंस पड़ती थीं। यह धुलियान की इस बस्ती का रोज का रूटीन था। रूपा ने देखा था धुलियान की दोपहरी कैसी गंध आती थी। कीचड़ और सड़ी हुई मछलियों की गंध पर हावी रहती थी तंबाकू की वो गंध जो स्त्रियों की उंगलियों में दबी रहती थी। चटर पटर बीड़ी बनाती हुई लड़कियां इस बात से मस्त रहा करती थीं कि जितने अधिक बंडल बनाएंगी उतने दाम मिलेंगे। इन सब में अकेली रूपा क्रोशिया लेकर बैठने लगी। सफ़ेद मोटे धागे से थाली का कवर बुनना था। पट्टीदारी में बैना वाली थरिया ढककर भेजने से प्रतिष्ठा बनती है। उसके मायके में तो खुली थरिया किसी ने नहीं भेजी थी। यहाँ मोटी चाल के लोग हैं। रूपा ने सोचा। उंगलियां थकने लगी थीं। 3-4 दिनों में ही शंकर ने मछलियों का ढेर रूपा के सामने उझीलना शुरू कर दिया। मोहनदा आते, मछली का भाव लगाते और ले जाते। कुछ अपने लिए रोज पकाने के लिए रख लेती। यह सोचकर रूपा थोड़ा अकड़ जाती कि उसके यहाँ रोज मछली का सालन बनता है। 3 दिन पानी मछली से जूझने के बाद शंकर को आराम का मन हुआ। आमी जाबो ना किए,
बस यूं ही। शंकर थोड़ा शरारती हो रहा था। आज कथा पूरा कर दो ना। नहीं, दिन में ही, रात पक्का। मालिश भी कर दूंगी। जाओ, आलस ना करो। नहीं जाता, क्या कर लेगी तू? जा। सुन, आज तू भी साथ चल, मौसम भी देख कैसा कैसा तो हो रहा है। मैं क्या करूंगी जाके, तू हो आ। ज़्यादा दूर न जाना, एक या दो बार में जो हाथ लगे, आज के लिए वही काफ़ी है। मोहन दा को मना कर देंगे कि आज खाली है। रूपा जिद पर अड़ी थी। बिहार के किशनगंज की जिद्दी रानी, ना बांग्ला ठीक से बोल पाती है, ना बात समझ पाती है। शंकर ने सोचा, बेकार है इससे माथा पच्ची। चल बेटा, निकल ले, नहीं तो आज की रात काली समझ ले। रात सोचकर ही उसकी देह सुरसुर आ गई। चल बेटा, बिष्टी को भी देख लेंगे। जल्दी लौटकर करना क्या है कि कोरवे कथा करबो। शंकर गुनगुनाया, दिनेरे बिलाए भात, रातेरे बिलाए रोटी, कखनो कखनो माछर पोटी। गंगा किनारे की ठंडी हवाएं, आकाश के रंग भी हल्का बदला हुआ सा। शंकर को अद्धा पब्बा का ख्याल आया। आज जरूर ही घर लेके जाएगा, रानी को भी चखाएगा। माल्टा का रंग तो लाल होता है, पी लेगी, नहीं मना करेगी। सोचते सोचते नाव किनारे से दूर चली गई। शंकर की हल्की आवाज हवा में गुम हो गई। जाश्ची। रूपा किनारे पर वैसी ही खड़ी मुक्का दिखाती हुई बहुत खुश थी कि जबरदस्ती भेजा और शंकर को जाना पड़ा। शंकर ओझल हुआ तो वह पलटी। हवा की तेज लहर उसे हिला गई, डगमगाई। जल्दी से कीचड़ में गड़े हुए बांस को पकड़ा। पीन पयोधर दुबरी गता वाली रूपा हवा का तेज झोंका भी कैसे सहती। वह जानती थी अपनी शक्ति को, इसीलिए लड़खड़ाते हुए सबसे पहला सहारा पकड़ा। सामने जो दिखा, गंगा के तेवर कुछ ठीक नहीं दिखे। बादल गहराने लगे थे, हवा तेज हो गई थी। गंगा का पानी इतनी तेज तो कभी नहीं बहता था। जब से आई है, गंगा को अपनी ही तरह शांत चित्त देखा है। हाँ, नजमा आपा जरूर एक दिन बता रही थी कि गंगा का मिजाज बिगड़ जाए तो तबाह कर देती है, बच के रहना पड़ता है। रूपा ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। उसे तो अपनी नई नई गृहस्थी बसानी और बचानी थी। रूपा ने आकाश की ओर देखा और कांप गई। ई का तेज हवा बदन को चुभ रही थी। पानी में हिलोर उठ रहा था। हहराई हुई गंगा को देखकर वह चीख पड़ी, नजमा आपा, शंकर को रुकवाइए, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। झोंपड़े के बाहर बैठी नजमा आपा तक चीख पहुंची। सारी उंगलियां एक साथ थम गई। तूफान तेज तेज और तेज। रूपा को किसी तरह सारे मिलकर घर ले गए। दिन भर गली में तूफान का कहर चलता रहा। पहली बार इतनी तेज हवा देखी है, या खुदा रहम बरपा। नजमा आपा की आवाज कांप रही थी। रूपा सिसक पड़ी। आपा, लौट आएगा ना शंकर? लौट आएगा, चिंता न कर। तूफान इधर आया था ना, तब तक वो आगे निकल गया होगा। होता रहता है, लोग लौट आते हैं, तो फिक्र मत कर। लेकिन जब मौसम खराब होता दिखे तो गंगा में उतरना नहीं चाहिए। तूने जाने क्यों दिया? रूपा क्या जवाब देती, उसने ही तो जिद करके भेजा था। शंकर जाना कहाँ चाह रहा था, उसने तो संकेत भी किया था। कहाँ समझ पाई? वह गंगा किनारे वाली जो नहीं थी। पोखरे में छोटी छोटी मछलियां पकड़ते, सहेलियों के साथ छपाक छपाक करते बचपन कटा, और ब्याह लायक कब हो गई पता ही नहीं चला। मछली की गंध उसे फूलों से भी ज़्यादा पसंद थी। अरगनी पर मछली सुखाना उसका प्रिय काम था। उसे याद आया, भुट्टो ताई अक्सर मछलियां अरगनी से तोड़कर ले जाया करती थी, सबकी नज़र चुराकर। एक दिन ये पकड़ा, भुट्टो दाई चोरनी, जंगल नाचे मोरनी। चोरनी बोलती है? जा, तुझे मछली ही काटेगी, मरेगी तू। मेरा शराब है, शराब। तिल मिलाती हुई भुट्टो दाई चली गई। रूपा उनको मुंह चिढ़ाती रही। दूर खड़ी माँ ने सारा नज़ारा देखा और चिंतित हो गई। सारा गांव जानता था कि भुट्टो दाई क्या है, कुपित हो जाए तो। लेकिन ये मछली काटे, क्या शराब, क्या किया इस लड़की ने? रूपा, रूपा, सांझ हो गई, चल दिया जला, शंकर आता ही होगा। सरसों पीस ले, झोर बनाना होगा ना। रीना दास खड़ी थी बीड़ी का बंडल लिए। बाजार में मुंशी के हवाले करने जाना था उन्हें। मैं आती हूँ, तू चिंता न कर, तूफान गया। लेकिन नजमा आपा की झोंपड़ी में पानी घुस आया है, सब पानी निकालने में लगे हैं। रूपा झटके से उठी और बिना किसी को कुछ बताए सीधे भागी। रीना चिल्लाई। नंग धड़ंग ननकू पीछे भागा। बौदी, बौदी, रुको, कहाँ जा रही हो? गंगा शांत थी, राजा का कहीं पता नहीं, और रानी बेहाल थी।
देर रात तक गंगा की मटमैली सतह पर रूपा की करुण पुकार तैरती रही। अंधेरा कुछ ज्यादा ही घना था। ढिबरी की रोशनी देर तक कांपती रही। शंकर न आया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 महीने। धुनियाल बस्ती में एक ही चीख थी जो सबके दिल को दहला रही थी। उसकी खुशियों को मछली ने ही डंक मार दिया था। 1 साल होने को आए। सबने मान लिया कि शंकर को गंगा ने ले लिया। तूफान में फंसकर अक्सर मछुआरे डूब जाते हैं, कभी लौट कर नहीं आते। कोई कोई ही बच पाता है, भाग्य का बली। शंकर उनमें से नहीं निकला। रूपा बज्जर की हो चुकी थी। घर वाले किशनगंज लेवाने आए। वह शंकर का घर छोड़ने को तैयार नहीं हुई। काम धाम करना आता नहीं था। घर वाले सहानुभूति देकर लौट गए। एक दिन नजमा आपा ने तेंदू पत्ता और तंबाकू की टोकरी पकड़ा दी और रूपा उस इलाके में सबसे ज्यादा बीड़ी बनाने वाली महिला बन गई। बीड़ी इकट्ठा करने वाला कान्हा, बीड़ी फैक्ट्री का मुंशी अमित दास भी बहुत चक्का रहता कि कैसे बना लेती है, औरत है या मशीन। अकेली गंगा किनारे बैठकर पानी की तरफ देखती हुई उंगलियां बीड़ी लपेटती जाती हैं, जैसे गंगा को अगोर रही हो। जाएगी कहाँ? रीना दास, नजमा आपा, शोमा दीदी सब देख देख ठंडी आहें भरती। अब उन्होंने आश्वासन देना बंद कर दिया था। शायद उन्हें पता हो कि आश्वासन कई बार जख्म पर मरहम की तरह नहीं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। और एक दिन अमित दास ने सबको चौंका दिया। रूपा बीड़ी आंगन में बनाने लगी थी। 1 साल बाद जब वह मुस्कुराई तो नजमा आपा समेत सबके सीने पर रखा पत्थर हटा। शंकर उसकी यादों से जा चुका था और अमित दास यादों की दहलीज पार कर मन के आंगन में प्रवेश कर चुके थे। नई गृहस्थी शुरू हुई और दोनों खुश थे। इन्हें देख देख कर पूरी गली खुश थी। चलो, किसी का घर फिर से बस गया। अमित दास ने रूपा को सहकारी बैंक से लोन दिलवाया और पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए जमीन तैयार कर दी। चूजे बस आने वाले थे। उस सुबह अमित राशन लेने गया था। रूपा ने उठते ही राशन की मौखिक लिस्ट सुना दी। आज सरसों वाली आलू की तरकारी बनाना भात के साथ। आता हूँ। अमित ने हौले से उसका गाल थपथपाया, उसी से पैसे लिए और मंडी की तरफ निकल गया। रूपा लाज से भर उठी। अमित उसे बच्चों की तरह कई बार लेता है, खेलता है जैसे कि इससे हंसी की हिलोर उठेगी। कई बार फिर से वो हंसाया हुआ गया। जब लौटा तो दुनिया बदल चुकी थी। रूपा गहरे सदमे में जा चुकी थी और बाहर सारे गली वाले खुसुर पुसुर में लगे थे। सबके चेहरे पर एक ही सवाल, जिसे अमित समझ रहा था और जिसका उत्तर रूपा के पास था। भीकन दास ने बताया कि शंकर आ रहा है। गंगा के तूफान में फंसकर नाव बहती हुई पद्मा नदी में जा गिरी थी। वहां उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वहां साल भर सजा काटने के बाद शंकर समेत कई भारतीय मछुआरों को बांग्लादेश सरकार ने रिहा कर दिया था। पद्मा गंगा ही तो है जो स्त्री की तरह दूसरे देश में जाकर नाम बदल लेती है। वे भूल गए थे कि गंगा कभी कभी अपना पाठ भी बदल लेती है। जल्दी ही शंकर घर लौट आएगा। चल पड़ा है। अमित ने बिसूरती हुई रूपा को दोनों हाथ से पकड़कर ऊपर उठाया। चेहरा आंसुओं से लथपथ आंगन में रखी खाट पर बिठा दिया। रूपा को लगा इन बाहों में कितना भरोसा, कितनी उम्मीद, कितनी सांत्वना भरी हुई है। इन बाहों में दैहिक उत्तेजना का ताप नहीं है। ये कुछ मांगती नहीं, देती हैं। क्या ये हाथ आखिरी बार उसे छू रहे हैं? ये अंतिम भरोसा, अंतिम उम्मीद, अंतिम सांत्वना है। अमित की आवाज़ कंपकपा रही है। तुम क्या करोगी रूपा? छोड़ दोगी हमें? वापस शंकर के पास चली जाओगी? नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब मैं हूँ तुम्हारा साथी। तुम हो मेरी सब कुछ। हाँ, मैं जानती हूँ। तुमने मेरा साथ तब दिया जब मैं 10 दिशाओं से हार चुकी थी। अंतहीन इंतजार के लिए अकेली टूटी झोंपड़ी में तंबाकू की नशीली गंध के साथ छोड़ दी गई थी। नहीं, मैं कोई ऐसा नहीं जता रहा। हे प्रभु, आमी केमोन दुविधाएं पड़े गेलम। बस मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि हमें 2 बच्चे पैदा करने थे जल्दी जल्दी एक साथ। याद है, तुम जुड़वा केले लाई थी। मैंने पूछा तो तुम शर्मा गई थी और मेरी मोटी बुद्धि की मैं बाद में यह घुसा क्यों हो, ये बात है। तुम्हारी मंशा में भांप गया था। अब क्या करोगी तुम? मैं रोकूंगा तुम्हें? एक बार, उसके बाद जो तुम चाहो। मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। जेटा, तुम ही भालो बोझो, शेटो करो। तुम स्वतंत्र हो, लेकिन मैं नहीं भूल पाऊंगा तुम्हें। जी नहीं पाऊंगा। क्या करूंगा पता नहीं। शायद यहाँ से दूर, बहुत दूर चला जाऊं। बस तुम खुश रहना। शंकर को फिर गंगा में नाव लेकर न जाने देना। गंगा का माथा फिर गया तो नहीं, मैं रोऊंगा नहीं। कोई ऐसा नहीं मानना।
आमी तोमाके खूब भालोबासी। तुम जब टूट गई थी मैंने सहेज लिया, बस और क्या किया। मेरी जगह कोई भी होता तो मैं इतना ही प्यार करता। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा कि कभी शंकर को याद कर मेरे सामने रोई नहीं। मैं सोचता था कि दुख तो तुम्हें होता होगा, फिर कैसे साधा दुख को। शायद ये स्त्री का सबसे बड़ा गुण है, एक दुख भीतर जीते हुए बाहर एक सुख का संधान स्त्री ही कर सकती है। तुमने महसूस नहीं होने दिया कि तुम दुब्या ही हो। आह, तुम दुख उठाने के लिए नहीं बनी हो। जब पहली बार तुम्हें देखा था, याद है, तुम बीड़ी की टोकरी लिए बाजार की तरफ जाने के बजाय गंगा के पानी में घुसी जा रही थी। तुम गा रही थी, सुजोन माझी रे, कौन घाटे लगाई व तोमार नाव, आमी पारेर आशाए बोशे आछी, तुम्ही लोय जाओ, कौन घाटे लगाए व तोमार नाव, सुजोन माझी रे। मैंने पुकारा था, तुम पलटी थी और मैं वहीं ठहर गया था। लौट नहीं पाया कभी उस घाट से। नजमा आपा शुरू से चाहती थी कि मैं तुमसे मिलूं। शायद उनके दिमाग में कोई बात रही होगी, बेबी थी मेरे पीछे। रीना दास कैसे भड़की थी, शादी, फिर पहले का पता नहीं, जीता है या मर गया, कैसे करेगी। नहीं नहीं, ये अनर्थ ना करने दूंगी। गंगा के तूफान में फंस के कोई बचा है का। नजमा आपा चिल्लाई थी। मैं भी कोई हड़बड़ी में नहीं था। मैं इंतज़ार करता, किया भी। तुम जानती हो मेरी विधवा माँ कैसी चिल्लाई थी तुम पर। मेरा बेटा ही मिला था तुझे फांसने के लिए, अपने मायके क्यों नहीं चली गई। धुलियान में क्यों पड़ी है, कुंवारे ही मिले, किसी रणवे को पकड़ती, मैं खोज देती। तू छोड़ दे मेरे बेटे को। माँ चिल्ला रही थी। नजमा आपा उनसे भिड़ गई थी। तुम अविचल खड़ी थी। मुझे लगा कि तुम कहीं बदल न जाओ, पर तुमने मेरी तरफ देखा। मैं याचक था, तुम समझी, और फिर सारे विरोधों से बेपरवाह हम एक हो गए। तुम कौन सी आसान थी, मुझे कितना भगाया अपने पीछे पीछे। बीड़ी की टोकरी भर भर कर दरवाजे के पास रख देती या नजमा आपा से कहलवा देती, जैसे मैं कोई शेर हूँ, खा जाता तो मैं हंसता था। देखो तो शंकर की बहू कैसे बचती है हमसे। वो तो हमने भी हार न मानी। तुम अगर तांत की साड़ी सी मजबूत थी तो मैं महा ढीठ। हार मानता तो तुम न मिलती। वो तो राजू दा के साथ टीबी अस्पताल में हम दोनों ना रहते तो 2 दिन तक एक साथ तो तुम ठीक से कहाँ जान पाती हमें। राजू दा को एडमिट कराने के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी। ननकू भागा भागा आया और मैं बीड़ी की बोरी वैसे ही पटक कर भागा था। तब पहली बार तुम मेरे कामकाज पर चिचियाती रही। मैं सुनता रहा, मुग्ध होता रहा। दैव का विधान था ना ये सब। जब तुम यात्रा नाटक से बाहर निकल आई, बन देवी जैसी दिख रही थी, जो अपने भक्त के नासमझ बेटे को बचाने जंगल में उतर आई हो। तुम्हारा चेहरा भी बन देवी जैसा हो गया था। याद है, ढिबिया बुझाकर तुम चुपके से कई रातों को चुपचाप सोती रही। हम सिर्फ बातें करते रहे, तुम्हारे बचपन की, परिवार की, सपनों की, बच्चों की, शहर की, गांव की। न तुमने हाथ बढ़ाया न मैंने। संकोच की दीवार देर से टूटी। मैं चाहता तो जिद करता, तुम शायद मान भी जाती, लेकिन मैं चाहता था कि तुम पहल करो। जब मन हो तुम आओ। और तुम आई, आकाश को मेघ की तरह ढकती हुई। वो हार कर ले गई सारे अवसाद। आज भी मैंने तुम्हें देह की तरह नहीं, मन की तरह देखा है। एक मन जो दूसरे मन तक बेधड़क पहुंचता है, बिना किसी दीवार को पार किए। ये मन पर मन का भरोसा है। तुम चली भी जाओगी तो क्या अपना मन ले जा पाओगी। जाओगी तो एक बार जरूर पूछूंगा, तुम्हार प्राणे दया नहीं की। रूपा की देह पिघल रही है ठोस से द्रव्य की तरफ। कुछ छूट रहा है, एक भरोसा, उम्मीद, सांत्वना, और झूम झूम कर तरबतर करता हुआ प्रेम। क्या ये छूटने वाले हैं। कोई आवाज़ दे रहा है उसे, गंगा के उस पार से। गंगा की सतह पर तैर रही है आवाज़ है। रानी स्वर्ण फूल ले आया हूँ, 7 पहाड़ पार कर गया, भीषण कष्ट झेला। अब तो कथा पूरी करो। क्या कथा का राजा सचमुच फूल ले आया था। उसे क्या क्या कष्ट हुआ था। क्या उसे भी मेरी तरह बंदी बनना पड़ा था। उसे भी पीटा गया था। वह भी रानी से दूर रोता रहा, ये सोच कर कि शायद ही कभी मिलना हो और अपने नाम का टूह टूह ला सिंदूर देख सकेगा। बताओ ना, तुम तो सब जानती हो। तुम उस कथा में हो, रानी हो। तुमने मुझे राजा बनाया, मैं तुम्हारा राजा। लौट रहा हूँ। तुम्हें रात का अपना वादा भी पूरा करना है। अरे ये क्या, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी। रो रही हो। रोगी तो ये फूल कुम्हला जाएंगे। ये रानी के हंसने पर खिलते हैं।
गाओ ना। सुनी छी तुम्हार गान। छोड़ो चलो, हम बीड़ी और मछली दोनों की दुनिया से दूर चलते हैं। बहुत काम है दुनिया में, वही करेंगे जिसमें तुम खुश रहो। उठो तो कहो तो की कोरबो। ओहो अच्छा, ये तभी तुम चुप हो खामोश, जैसे उस दिन गंगा थी मेरे बर्बाद होने से पहले खामोश। ये खामोशी जिंदगियां बर्बाद करती है। उस दिन ना तुम समझ सकी थी ना मैं। आज मैं कुछ कुछ समझ रहा हूँ, पर मैं तुम्हें सुन कर जाऊंगा। शंकर की आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। गुस्से में अमित को घूर रहा है, जैसे पूछ रहा हो, तुम्हें मेरी ही बीवी मिली थी ब्याहने को? धुलियान में लड़कियों की कमी थी क्या? मैं मरा तो नहीं था ना? सबने कैसे मान लिया कि मैं मर गया? अगर मर भी गया होता तो क्या इतनी जल्दी ये सब? उफ, दूर हो जाओ, मैं आ गया हूँ। नहीं नहीं, रूपा की चेतना जा रही थी। वह बड़बड़ा रही थी, आमी की कोरबो, आमी जानी ना। रूपा को होश आया। अमित उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। शायद उसकी ध्वनियां सुन रहा था। नजमा आपा संज्ञा शून्य है, लेकिन रीना दास की आंखें चमक रही हैं। वह कुछ बोल रही है। गली की औरतें, बच्चों की भीड़ लगी है। शांति साहा और रीना की आवाज़ें। शंकर का पहला हक है, वो ले जाएगा। इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। पहला पति है, तलाक भी नहीं हुआ, कानून भी उसके साथ होगा। अमित दास का हक नहीं बनता। कुछ ले दे के अमित को मना लेंगे। आखिर दोनों रहते तो शंकर की झुग्गी में। शंकर तो अपने ही घर आएगा ना, कहाँ जाएगा? जाना तो अमित को पड़ेगा। ठीक है, उसने संभाला, साथ दिया, ब्याह भी कर लिया, तो क्या अब भी हक जताएगा? ये तो ठीक बात ना हुई। शंकर तो हम ही लोगों से पूछेगा ना। 1 साल भी ना संभाल पाए आप लोग मेरी बहू को। ब्याह दिया ना, बोझ लग रही थी तो डुबो देते गंगा में। ये क्या किया दीदी, क्या किया? ना ना, मैं शंकर का सामना ना कर पाऊंगी। क्या मुंह दिखाऊंगी उसे? मैं तो कह दूंगी कि मेरा कोई हाथ नहीं। नजमा आपा से पूछो, वो ही पूरे गांव को समझाती फिर रही थी। चुप हो जा, तुझे शंकर की पड़ी है। 1 साल कम होता है क्या? नजमा आपा दहाड़ी। अमित ने मुसीबत में सहारा दिया था, तब कहाँ था शंकर? मैं दोबारा इस गृहस्थी को नहीं उजड़ने दूंगी, चाहे जो हो जाए। रीना मुंह बिचका रही है। कानाफूसी की आवाज़ें, कई जोड़ी आंखें उसे घूर रही हैं। अमित दास की बूढ़ी माँ निरीह सी पूरे कुनबे के शोर में कराह उठी। रूपा ने अमित की तरफ देखा। अमित की सूखी नज़र चौखट पर लगी थी। धीरे धीरे रूपा का हाथ छूट रहा था। रूपा हौले से कराई। दर्द के ढेरों सितारे टूट कर बिखरे। सूजी हुई आंखें चमक रही थीं। उसने रूपा का हाथ कसकर पकड़ लिया। दिसंबर की वह दोपहरी रोज की तरह नहीं थी। हल्की ठंड से बचने के लिए सारी औरतें, लड़कियां फिर बोरा बिछाकर गंगा किनारे बीड़ी बनाने बैठ गईं। नजमा आपा और रीना दास को इंतजार था रूपा का, जो अमित को काम पर भेजकर उनके साथ बैठकर कुछ सिलाई बिनाई करेगी। आज देर हुई। शोनी, ओ शोनी, जा रूपा को बुला ला। नजमा आपा ने आवाज़ लगाई। शोनी वापस आई, साथ में सनसनीखेज खबर भी लाई। उसे लगा सुनते ही हंगामा मच जाएगा। रूपा अमित का घर खाली था, सारा सामान वैसे ही पड़ा था। गंगा शांत दिख रही थी। सूरज की मुलायम रोशनी में पानी की सतह चमचमा रही थी, जैसे किरणें सूरज से होते ही गंगा की आत्मा में बैठ रही हों और गंगा उसकी आभा में स्नेह स्वप्न मग्न। 2 पानी पक्षी कहीं से उड़ते हुए आए। किर्र 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 करते हुए पानी में चौंच मारा। पानी और सूरज दोनों लेकर उड़ गए। गंगा को छूकर आती हवा में ठंडक थी। नजमा आपा ने दुशाला ठीक से सिर पर ओढ़ा, लंबी सांस ली। वे कुछ बुदबुदा रही थी। फी अमान अल्लाह। यह रीना की समझ से परे था। वह इतना ही समझी कि गंगा ने अपना पाठ बदल लिया है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीताश्री द्वारा लिखी हुई कहानी सोन मछली। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कहानी के विषय में अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में साझा ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।